नमस्ते स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के बारे में। क्लियर? तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। 3 नंबर में कह रहा है, 3 क्वेश्चन में देखिए आपको कुछ एंगल्स दिए, 2 एंगल्स दिए हुए हैं। अब वो पूछ रहा है इन 2 एंगल्स के बारे में हमें बताना है कि कौन से 2 एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं और कौन से 2 एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं। क्लियर? तो बहुत ही सिंपल सी बात है भैया, 2 एंगल्स हमें दिए हैं। अगर दोनों एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे, अगर वो 90 डिग्री आता है तो भाई वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा, और अगर 2 एंगल को ऐड करने पर जब वो 180 डिग्री होता है तो भाई कौन सा होगा? सप्लीमेंट्री एंगल होगा। इतनी सी बात है। तो आइए समझते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और हम एंगल्स क्या दिए हैं? 65 एंड 115 डिग्री। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड करके देखेंगे। ऐड करने पे ये 90 डिग्री आते हैं या 180 डिग्री आते हैं। जब हमने 65 और 115 को ऐड किया तो आया 180 डिग्री। तो 180 डिग्री यहाँ पे पता है ये सप्लीमेंट्री एंगल होता है, तो हमने लिख दिया द सम इज 180 डिग्री। सम क्या आया? 180 डिग्री। सो 65 एंड 150 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? समझ में आ गया? ऐसे ही इसकी देखिए मैंने और कई सारे सवाल दिए हुए हैं। आपका सेकंड सवाल 112 डिग्री एंड 68 डिग्री। थर्ड वाले में देखिए 130 डिग्री 50 डिग्री। फोर्थ वाले में 145 डिग्री 35 डिग्री। सिक्स वाला 155 डिग्री एंड 25 डिग्री। इस तरह से मैंने आपको लगभग 7-8 सवाल दिए हुए हैं, आपने लगा सकते हैं। क्लियर? ऐसे ही इसका सेकंड सवाल देखिए, एक मैंने आपको सप्लीमेंट्री करा दिया, अब एक कॉम्प्लीमेंट्री का सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 63 एंड 27 डिग्री। 63 27 को जब ऐड किया तो आया 90 डिग्री, और 90 डिग्री क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री। तो बस हमने लिख दिया द सम इज 90 डिग्री। सो 63 एंड 27 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर? इसी तरीके से आपको सारे के सारे लिखने हैं। यहाँ पे मैंने कई सारे सवाल आपको दे रखे हैं। 45 डिग्री क्या होता है? 80 डिग्री 10 डिग्री 55 डिग्री 35 डिग्री 70 डिग्री 20 डिग्री क्या होते हैं। क्लियर? एक बात और आप ध्यान रख सकते हैं कि भाई आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स देखिए कैसे बनते हैं। 2 एंगल्स जब भी होंगे तो ध्यान रखना 180 से ज़्यादा तो होगा नहीं, तो एक एंगल आपका ध्यान रखना हमेशा ऑब्टूज एंगल होगा, और एक एंगल जो होगा वो एक्यूट एंगल होगा। ऑब्टूज एंगल क्या होता है? ऑब्टूज एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम होता है या 180 डिग्री तक होता है। क्लियर? तो आपको देख रहे होंगे इन सब में ये 115 देख रहे हो ऑब्टूज है, और 65 का एक्यूट है। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम होता है। क्लियर? आप देख रहे हो एक 130 है, 130 ऑब्टूज हो गया, 50 डिग्री एक्यूट हो गया, 145 ऑब्टूज हो गया और 35 एक्यूट एंगल हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा। और सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो क्या होते हैं? उसमें दोनों के दोनों एंगल जो होंगे वो आपके 90 डिग्री से कम होंगे, यानी कि लेस देन एक्यूट एंगल। क्लियर? लेस देन एक्यूट एंगल होंगे दोनों के दोनों। आप देख सकते हो 45 दोनों एक्यूट एंगल हैं, 63 भी एक्यूट है, 27 भी क्या है? एक्यूट एंगल है। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होंगे उनमें दोनों एंगल्स क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। क्लियर? आइए तो बाकी सवाल आप दें, आप बड़ी आसानी से जैसे मैंने करवाए हैं इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा हमें समझना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखिए क्या लिखा है? फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। कह रहा है एंगल को फाइंड कीजिए जो इक्वल है किसके? अपने कॉम्प्लीमेंट्स एंगल के इक्वल है। यानी कि कॉम्प्लीमेंट जो एंगल होगा वो एंगल जो हमें दिया हुआ एंगल होगा वो दोनों के दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि मान लीजिए हमें कोई एंगल 20 डिग्री दिया है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल भी क्या होगा? 20 डिग्री होगा। यानी कि एक एंगल मान लीजिए 45 डिग्री दिया है तो दूसरा भी क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल 45 डिग्री होगा। बात समझ में आ रही होगी, क्योंकि इक्वल बात कर रहा है। फाइंड द एंगल, एंगल हमें निकालना है, तो हम एंगल दिया नहीं है तो हम क्या कर लेते हैं? मेजर कर लेते हैं। तो हमने मान लिया लेट द एंगल वी एक्स, हमने एंगल को एक्स मान लिया। ठीक है? अब वो क्या कर रहा है? जो आप एंगल निकालना है वो कॉम्प्लीमेंट्स के क्या होगा? इक्वल होगा। यानी कि एक्स का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा? एक्स ही होगा, क्योंकि इक्वल की बात कर रहा है वो। सो
एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। देखो क्या करा है, एंगल जो हमने मेजर किया है वो किसके इक्वल में है, इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एंगल यानी कि एंगल के इक्वल में है। एंगल क्या है, x, तो कॉम्प्लीमेंट भी क्या होगा, x होगा। तो हमने लिख दिया सो कॉम्प्लीमेंट एंगल इज ऑल्सो x। बात समझ में आ गई। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से हमें पता है दो एंगल्स को जब हम ऐड करते हैं तो किसके इक्वल में होते हैं, 90 डिग्री के इक्वल में होते हैं। तो हमने लिख दिया वी नो डैट सम ऑफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, x डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। x और x क्या होता है, 2x होता है 90 डिग्री, ये 2 अपॉन में चला जाएगा तो x इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई 45। तो रिक्वायर्ड एंगल इज 45 डिग्री और इसका कॉम्प्लीमेंट्स भी क्या होगा, 45 भी होगा। कहीं 45 मिलकर ही क्या बनाएंगे, 90 डिग्री बनाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।